कथा केवल एक घटना नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक संकेत है। जैसे कि समुद्र हमारा मन है, हमारा मन भी एक समुद्र है जिसमें अच्छे बुरे दोनों विचार उठते हैं। हलाहल विष इज इक्वल टू नकारात्मकता, क्रोध, भय, अहंकार, मोह, यही वह विष है जो हमें भीतर से कमजोर करते हैं। शिव है चेतना, हमारी आत्मा जो सब कुछ सहन करती है लेकिन कभी कभी थक भी जाती है। माँ तारा है करुणा और जागृति, जब हमारी चेतना कमजोर पड़ती है तो माँ तारा की करुणा हमें फिर से संभालती है। तांत्रिक परंपरा में माँ तारा को मृत्यु और भय के पार ले जाने वाली शक्ति माना गया है। 10 महाविद्याओं में से एक है। उनकी साधना साधारण नहीं होती, लेकिन उसका उद्देश्य केवल एक है, भय से मुक्ति और आत्मा का जागरण। शमशान, अंधकार और एकांत, ये सब उनके साधन स्थल माने जाते हैं, क्योंकि वही इंसान अपने सबसे बड़े डर से सामना करता है। जीवन में माँ तारा की अनुभूति क्या है? ये कथा हमें क्या सिखाती है? जब जीवन में विष आए घबराओ मत, जब मन टूटे खुद को अकेला मत समझो, जब सब कुछ खत्म लगता हो वहीं से नया आरंभ होता है, क्योंकि उस हर अंधकार अंधेरे क्षण में माँ तारा तुम्हें संभाल रही होती है। अगर तुम माँ तारा से जुड़ना चाहते हो तो ये केवल मंत्र नहीं है, एक भावना है। आंखें बंद करो, अपने डर को महसूस करो और फिर माँ को पुकारो, माँ मुझे पार लगाओ। यही सबसे सच्ची साधना है। माँ तारा की ये कथा हमें क्या सिखाती है? जीवन में चाहे कितना भी विष क्यों न हो, अगर करुणा, विश्वास और जागरूकता साथ हो तो हर संकट को शांत किया जा सकता है। तारा केवल कहानी नहीं, वह एक अनुभव है जो हर उस व्यक्ति को मिलती है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। मांत्रिक जागरण का मार्ग क्या है? कथा सुनना एक बात है, पर उस शक्ति को अनुभव करना एक अलग ही यात्रा है। माँ तारा की साधना केवल पूजा नहीं, ये एक ऐसा मार्ग है जो डर से शक्ति और अज्ञान से जागरण तक ले जाता है। साधना क्या है? साधना का अर्थ है खुद को उस शक्ति के साथ जोड़ना जिसे हम माँ तारा कहते हैं। ये बाहर से कम और अंदर से अधिक होती हैं। जब मन शांत होता है, जब विश्वास जागता है, जब हम सच्चे भाव से पुकारते हैं, तभी साधना शुरू होती है। माँ तारा की सरल साधना आपको बताती हूँ जो हर किसी के लिए है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्थान और समय तय करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या रात को शांत समय में एक साफ और शांत जगह दीपक या अगरबत्ती जला सकते हो। दूसरा है मन की अवस्था, आंखें बंद करो, कुछ गहरी सांस लो, अपने मन को धीरे धीरे शांत करो। तीसरा क्या करना है, विजुअलाइजेशन मतलब ध्यान करना है। कल्पना करो एक नीली दिव्य रोशनी तुम्हारे चारों ओर फैल रही है, वही माँ तारा की शक्ति है जो तुम्हें घेर रही है। माँ तारा का मंत्र क्या है? मंत्र साधना का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। सरल और प्रभावी मंत्र, ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा। आप कैसे करें? 108 बार माला से या जितना संभव हो, धीरे धीरे ध्यान के साथ, हर शब्द को महसूस करते हुए। ये मंत्र तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को शांत करता है और साहस व सुरक्षा का भाव जगाता है। गुप्त शक्तियाँ तांत्रिक दृष्टि से क्या है? माँ तारा की साधना से कुछ विशेष अनुभव हो सकते हैं। पहला है भय का अंत, धीरे धीरे अंदर का डर खत्म होने लगता है। दूसरा है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशंस बढ़ना, तुम्हें सही गलत का एहसास पहले से ज्यादा होने लगता है और आप व्यक्ति को जानना शुरू कर देते हैं। ऊर्जा का अनुभव, कभी कभी शरीर में कंपन, शांति, हल्कापन महसूस होता है। चौथा है संरक्षण, प्रोटेक्शन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। लेकिन ध्यान रखो, इन शक्तियों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि शांति और भक्ति पर ध्यान देना है। तांत्रिक साधना गहरी होती है, इसलिए कभी भी डर या लालच के साथ साधना मत करो। नकारात्मक विचारों से दूर रहो, सरल और शुद्ध मार्ग अपनाओ। सच्ची साधना वही है जिसमें अहंकार नहीं, केवल समर्पण हो। माँ तारा से जुड़ने का असली तरीका क्या है? माँ तारा को पाने के लिए कठिन नियम जरूरी नहीं है, जरूरी है एक सच्चा दिल। जब तुम टूटे हो, जब तुम अकेले हो, जब तुम रो रहे हो, बस उन्हें पुकारो माँ, और वही पुकार सबसे शक्तिशाली साधना बन जाती है। अब माँ को पुकारो या शिव को पुकारो, दोनों उस पुकार में जरूर आते हैं। माँ तारा की साधना हमें सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर ही छुपी है। जब हम उस शक्ति को पहचान लेते हैं तो जीवन के हर डर, हर अंधकार पर विजय पा सकते हैं। माँ तारा केवल देवी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक जागरण है जो हर उस हृदय में प्रकट होता है जहाँ सच्चा प्रेम और विश्वास होता है। माँ तारा के चमत्कार और सच्चे अनुभव और रहस्य क्या है, उनके बारे में भी बात करते हैं। माँ तारा की कथा और साधना जानने के बाद अब प्रश्न आता है, क्या सच में माँ तारा अपने भक्तों की मदद करती हैं? इसका उत्तर किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलता है, क्योंकि जो इंसान अनुभव करता है वही ये चीज बता सकता है, और आपको जानना तो आपको भी अनुभव करना पड़ेगा। क्या माँ तारा चमत्कार करती हैं? चमत्कार का मतलब हमेशा कुछ
असाधारण घटना नहीं होती है। असली चमत्कार ये है कि जहाँ डर था वहाँ साहस आ गया, जहाँ अंधेरा था वहाँ उम्मीद जग गई, जहाँ टूटन थी वहाँ शक्ति मिल गई। यही माँ तारा का सच्चा चमत्कार है। एक सच्चा अनुभव बताती हूँ, साधारण मनुष्य की कहानी। एक व्यक्ति जो जीवन में पूरी तरह टूट चुका था, न नौकरी, न सहारा, न कोई उम्मीद। हर रात वह रोते हुए केवल एक ही शब्द कहता था, माँ मुझे बचा लो। कुछ दिनों बाद उसके अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी। समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन उसे उन्हें सामना करने की हिम्मत मिल गई। वही हिम्मत उसका पहला चमत्कार था। दूसरा अनुभव है, एक महिला जो लगातार नकारात्मक ऊर्जा और डर महसूस करती थी। उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किसी ने उसे माँ तारा का मंत्र बताया, ओम तारे तुरे स्वाहा। कुछ ही दिनों में उसका डर कम होने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। ये कोई दिखने वाला चमत्कार नहीं था, पर उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव। माँ तारा के रहस्य क्या है? गहराई से समझाऊं तो माँ तारा को समझना आसान नहीं, क्योंकि वह केवल बाहरी रूप नहीं है, वे भय में छुपी शक्ति है। हाँ, तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, वही माँ तारा तुम्हें सबसे ज्यादा सशक्त बनाती है। वे अंधकार में प्रकाश है, जब सब कुछ खत्म लगता है, वहीं से उनका मार्ग शुरू होता है। वह माँ है, केवल देवी नहीं है। आप उन्हें देवी करके बुलाओगे तो अलग भाव होगा, लेकिन माँ करके बुलाओगे तो सब सही होगा। वे नियमों से नहीं, भावनाओं से जुड़ती हैं। सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? लोग सोचते हैं चमत्कार मतलब अचानक पैसा, सफलता या कोई बड़ी घटना, लेकिन माँ तारा सिखाती है सबसे बड़ा चमत्कार है खुद को पहचान लेना, अपने डर को जीत लेना, अपने मन को समझ लेना, अपने अंदर की शक्ति को जगा लेना। अनुभव कैसे आएगा? अगर तुम सोच रहे हो मुझे माँ तारा का अनुभव कब होगा, तो जवाब सरल है, जब तुम बिना शर्त, बिना डर, सिर्फ सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई जटिल विधि नहीं, बस एक सच्ची पुकार। माँ तारा के चमत्कार देखने के लिए आंखों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। वे हर दिन हर पल अपने भक्तों की मदद कर रही हैं, बस हमें उसे महसूस करना सीखना है। तारा कोई दूर की शक्ति नहीं, वह तुम्हारे सबसे करीब है, बस एक पुकार की दूरी पर। इस तरह से ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।